तो वेडिंग की जो हमारी सीरीज चल रही है, उस वीडियो में मैं लास्ट में आपको बताया था कि हम टाइटल कैसे बनाएंगे। तो आज मैं उससे आगे को आपको बताने वाला हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा कि हाईलाइट कैसे बनाते हैं और सॉन्ग प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हाईलाइट कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ईडीएस ओपन कर लेंगे। हमारा जो डोंगल का सेटअप है उसमें जहाँ भी हाईलाइट का प्रोजेक्ट है उसको हम ईडीएस में ओपन कर लेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले ओपन प्रोजेक्ट में जाएंगे और यहाँ से जहाँ भी हाईलाइट वाला प्रोजेक्ट है, जहाँ मेरा प्रोजेक्ट है वहाँ पर जाके आपको दिखाता हूँ। तो मेरे केस में ये मेरा हाईलाइट का प्रोजेक्ट है। तो यहाँ से मैंने ये सिंपली ओपन कर लिया। तो इस तरह से ओपन करने के बाद इस तरह से एक पूरा प्रोजेक्ट ओपन हो गया है, जिसमें आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले मास्टर, यहाँ पे कुछ सीक्वेंस है, ये सारी सीक्वेंस है। इसमें सबसे ऊपर मास्टर प्रोजेक्ट, डेकोरेशन, वेलकम, डांस, मिलनी, बॉय एंट्री, गर्ल एंट्री, कपल एंट्री, स्टेज, पूजा एंड मंडप, फेरे, सिंदूर, स्टेज और विदाई। तो ये सारे हमारे सीक्वेंस है जिसमें हमें क्लिप्स ऐड करनी है, और क्लिप ऐड करते ही हमारा जो हाईलाइट है वो सारा बन के तैयार हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें एक टाइटल प्रोजेक्ट दिया गया है। मैं ऑडियो ऑफ कर लेता हूँ ताकि कॉपीराइट ना लगे। तो ये टाइटल है अ फिल्म बाय हिमांश स्टूडियो, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसी तरह से आप इसको अगर चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली आपको ये जो ब्लू कलर की, जो मैंने पहले भी बताया था, इसको थोड़ा हम स्ट्रेच कर लेते हैं। तो ये ब्लू कलर की जो पट्टी है ये टाइटल की पट्टी है, इसमें हम सिंपली डबल क्लिक करेंगे। तो डबल क्लिक करते ही इस तरह से टाइटल का जो विंडो है ओपन हो जाएगा। उसमें हम यहाँ पर सिंपली डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी हम देना चाहते हैं नाम वो दे देंगे और सिंपली क्रॉस पर क्लिक करके यस कर लेंगे। तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, मैंने पहले भी टाइटल में बताया हुआ है। तो इसके बाद आगे की जो है उसमें आता है डेकोरेशन। तो डेकोरेशन के बाद आता है वेलकम। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं डेकोरेशन में, तो हम डेकोरेशन में जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरह से डेकोरेशन की कुछ क्लिप रखी गई हैं। तो इन डेकोरेशन की क्लिप को हम चेंज करेंगे, रिप्लेस करेंगे। तो जो भी हमारी डेकोरेशन की क्लिप है वो हम यहाँ पर डाल देंगे और सिंपली यहाँ पर आप देखेंगे तो इसकी जो ड्यूरेशन है वो कुछ 1 मिनट के आसपास है। तो इतने ही टाइम की हमें अपनी क्लिप चाहिए। जो हमारी डेकोरेशन की क्लिप है वो 1 मिनट की होनी चाहिए। तो इसको हम सिंपली यहाँ से डिलीट कर देंगे और सिंपली यहाँ बिन में उन क्लिप को ऐड करके, जैसे सिंपली मैं आपको यहाँ पर बताने के लिए खोल रहा हूँ तो मैं यहाँ से कुछ क्लिप ऐड कर लेता हूँ कोई भी। तो इस तरह से आपको डेकोरेशन की क्लिप ऐड करनी है यहाँ पे और सिंपली यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है टाइमलाइन में। और यहाँ पे टाइमलाइन में ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ 1 मिनट के आसपास की ये क्लिप है। तो यहाँ पर हमारा 1 मिनट हो गया टाइमिंग। हम सिंपली इसको एम प्रेस करके आगे कट कर लेंगे और जो बाकी बची क्लिप है उनको डिलीट कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ गया 1 मिनट का। तो अब हम इसी तरह से आगे के भी चेंज करेंगे। जैसे हम वेलकम है तो यहाँ पे वेलकम का हम डाल देंगे, जैसे यहाँ पर 2.5 मिनट का वेलकम का है तो वो हम चेंज करके इसको डिलीट करके अपना वाली क्लिप डाल देंगे। सेम हम डांस में भी करेंगे और सेम इसी तरह से हम आगे की क्लिप में भी करेंगे। तो यहाँ पे जो टाइमिंग का है वो डिफरेंस हो सकता है अलग अलग क्लिप में, अलग अलग जो हमारे सीक्वेंस हैं, जैसे वेलकम का है, डांस का है, मिलनी का है, इसमें अलग अलग टाइम हो सकता है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ 1 मिनट की क्लिप है और मिलनी में अगर हम जाएं तो यहाँ पे कुछ 1.5 मिनट की हैं। तो इस तरह से ही आपको एडजस्ट करना है। वहाँ पे डांस में 1 मिनट की डालनी है, मिलनी में 1.5 मिनट की डालनी है और उसके बाद बॉय एंट्री, गर्ल एंट्री, कपल एंट्री, ये सारे आपको चेंज करते जाने हैं। तो इस तरह से चेंज करने के बाद जब सब आप चेंज कर लेंगे लास्ट तक, तो ये विदाई का है। इस तरह से आप सब चेंज करने के बाद वापस आपको मास्टर प्रोजेक्ट में आना है और मास्टर प्रोजेक्ट में अब आपका जो हाईलाइट है वो बन के तैयार हो गया होगा, क्योंकि पहले कुछ और क्लिप थी, अब आपने चेंज कर ली तो आपकी हाईलाइट बन के तैयार हो गई होगी। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देखिए ये मैंने जो पहले वाले में क्लिप डाली थी वो चेंज हो गई, यहाँ पर रिप्लेस हो गई हैं। तो ये इसके बाद फिर जो आगे को क्लिप है वही हैं। तो पूरा रिप्लेस करने के बाद सिंपली हमें F11 प्रेस करना है और F11 प्रेस करके हमें सेलेक्ट करना है MPEG-2 प्रोग्राम स्ट्रीम और सिंपली एक्सपोर्ट पे क्लिक कर लेना है। तो ये आपको जरूर ध्यान देना है। F11 प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो एक्सपोर्ट बिटवीन इन एंड आउट, तो इन आउट यहाँ पे लगा हुआ है, ये आप देखिए, ये आउट है और यहाँ से इन है। तो सिंपली आई से इन लगता है, ओ से आउट लगता है। तो आपको इन आउट लगाने के बाद सिंपली यहाँ पे MPEG-2 प्रोग्राम स्ट्रीम पे क्लिक करना है और एक्सपोर्ट पे क्लिक कर लेना है। एक्सपोर्ट पे क्लिक करते ही
यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको ये ऑडियो जो लेयर है वो मैंने पहले भी बताया है, MPEG-1 ऑडियो लेयर 2 पे क्लिक करना है। ये दो हमें सेलेक्ट नहीं करना है क्योंकि ये कई टीवी में चलती नहीं है, सपोर्ट नहीं करती हैं। तो ये सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर करंट सेटिंग सेलेक्ट होगा, तो 1920 1080 हमारी करंट सेटिंग है प्रोजेक्ट की। तो ये सब सेलेक्ट करने के बाद जो ये हमारा एवरेज बिट रेट है ये सही है। सिंपली हमें यहाँ पे कोई भी नाम लिख लेना है, जैसे हमने हाईलाइट लिख लिया, और उसके बाद सेव कर लेना है। तो सेव करते ही हमारा इस तरह से रेंडर होना शुरू हो जाएगा, एक्सपोर्टिंग शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे कुछ 3-4 मिनट ये ले रहा है एक्सपोर्ट होने में। आपका सिस्टम अगर फास्ट है तो और जल्दी हो सकता है, ये डिपेंड करता है सिस्टम की स्पीड पे। तो अभी मैंने आपको बताया था कि हाईलाइट कैसे बनाते हैं, अब आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि सॉन्ग प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ओपन प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जहाँ भी हमारा सॉन्ग प्रोजेक्ट है उसको EDS में ओपन कर लेंगे। इस तरह से जो भी सॉन्ग प्रोजेक्ट आप लेना चाहते हैं वो सिंपली इस तरह से ओपन कर लीजिए। तो ये सॉन्ग प्रोजेक्ट खुल गया है। इसमें ये जो लेयर है वो ऑडियो लेयर है। फ़िलहाल मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ ताकि कॉपीराइट ना लगे। तो ये आप देख रहे हैं इसमें कुछ क्लिप ऑफलाइन है, मतलब इसमें है नहीं, तो इनको रिस्टोर करना है हमें। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है हमें, जैसे हमने ओपन कर लिया, यहाँ पे जाना है ओपन प्रोजेक्ट के साइड में जो एरो है, डाउन एरो, यहाँ पे रिस्टोर ऑफलाइन क्लिप्स का ऑप्शन जो आ रहा है उसमें क्लिक करना है और यहाँ से ओपन द क्लिप रिस्टोरेशन पे क्लिक करना है। और यहाँ से जो भी क्लिप है जैसे बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3, कपल 1, कपल 2, कपल 3 और गर्ल की जो भी क्लिप है इन सबको इसमें ओपन कर लेना है। जैसे इसके लिए क्या करना है, सिंपली हमें जैसे सबसे पहले बॉय की क्लिप है इसमें डबल क्लिक करना है और जहाँ भी हमारी बॉय की क्लिप है उस फोल्डर में जाना है और इस तरह से डबल क्लिक करके, जैसे यहाँ पे अगर ओपन नहीं हो रहा है तो यहाँ पे एक ऑप्शन है लिंक ओनली फाइल्स दैट परफेक्टली मैच, इस पर क्लिक कर लेना है और उसके बाद इसको अनचेक कर लेना है और उसके बाद डबल क्लिक करना है। तो ये आप देखिए बॉय की आ गई है। अब हम सेकंड जो बॉय 2 लेके आएंगे, तो यहाँ पे बॉय 2 हमने ले लिया। इसी तरह से हम बॉय 3, इसी तरह से सारी क्लिप हम रिस्टोर कर लेंगे। तो इतना करने के बाद जैसे ही आप सारी क्लिप इसमें ऐड कर लेंगे और सिंपली ओके कर लेना है आपको और इसको क्लोज़ कर लेना है और यस कर लेना है, क्योंकि इसमें एक क्लिप ऑफलाइन है। मेरे जो गाने का सॉन्ग प्रोजेक्ट है, मतलब जो सॉन्ग है वो लेयर इसमें आई नहीं है, तो इसलिए वो ओके के लिए पूछ रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो अब हमारे जो गाना है उसमें लड़का लड़की की क्लिप आ गई हैं, सारी कपल क्लिप आ गई हैं। तो ये आप देखिए ये क्लिप आ गई हैं। तो इस तरह से ये पूरा गाना बन गया है। अब सिंपली आपको F11 प्रेस करना है और F11 प्रेस करके यहाँ पे MPEG-2 प्रोग्राम स्ट्रीम पे एक्सपोर्ट पे क्लिक कर लेना और सेम सेटिंग जो मैंने पहले भी आपको बताई थी उसमें रख के यहाँ पे जो भी नाम आपको गाने को देना है, जो भी गाने का नाम है, सावन आया है, इस तरह से लिख के सेव कर लेना है और रेंडर कर लेना है। ये तो रहा एक तरीका। तो ये थोड़ा अटपटा है, क्योंकि इससे भी एक आसान तरीका है, वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए हमें यहाँ अपनी जो डोंगल का सेटअप है वहाँ दिखाना पड़ेगा। तो डोंगल के सेटअप में आपको दिखाऊं तो यहाँ पे मेरे पास है डोंगल का डाटा, ये डोंगल का डाटा है पूरा। यहाँ पे एक डाटा है वेडिंग प्रोजेक्ट डाटा, इसमें मैं डबल क्लिक करके ओपन कर लूँगा। तो यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना हुआ है रिप्लेस फुटेज MP4 का। तो मैंने इसको फ़िलहाल रिप्लेस फुटेज MP4 1 किया हुआ है, तो इस वजह से मेरी जो वो क्लिप है ऑफलाइन हो गई है। अगर इसको मैंने रिनेम करके रिप्लेस फुटेज MP4 से लिखा होता तो वो ऑफलाइन नहीं होती। तो मैंने रिनेम इसलिए किया है क्योंकि वहाँ से जो क्लिप है वो हट जाएँ। तो तरीका दूसरा यह है कि ये जो हमारा फ़ोल्डर है इसमें हमें, जैसे आप देखेंगे, बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3, कपल 1, कपल 2, कपल 3, कपल 4, कपल 5, कपल 6, कपल 7 और यहाँ से गर्ल 1 से लेके गर्ल 7 तक सारी क्लिप इसमें जो भी हमें चाहिए वो अवेलेबल हैं। तो ये आप बना सकते हैं, जैसे बॉय B01 लिख के B02 लिख के
आप सिंपली जैसे जो भी शादी स्टार्ट करते हैं उसमें सबसे पहले इस तरह से सारी क्लिप बना लीजिए B01, B02, B03, और उन क्लिप्स को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दीजिए। इनको हटा के इन क्लिप्स को डिलीट करके, सिंपली इन क्लिप्स को डिलीट करके यहाँ पर उन क्लिप्स को पेस्ट कर दीजिए। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि इसमें आप सिर्फ 3 बॉय की क्लिप रख सकते हो, जैसे बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3। अगर आपके पास 4-5 क्लिप हैं और आप चाहते हैं कि अलग अलग हर चीज़ में अलग अलग लगाना चाहते हैं, 3-4 गाने बना रहे हैं तो उसमें अलग अलग क्लिप यूज़ करना चाहते हैं, तो इसमें आप नहीं कर सकते। इसमें आप सिर्फ 3 क्लिप रख सकते हैं। उसके बाद कपल की सिर्फ 7 क्लिप रख सकते हैं और गर्ल की भी 7 क्लिप रख सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा क्लिप है तो आप उनका यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसी कारण से मैं इसका यूज़ नहीं करता हूँ। अदरवाइज़ आपके पास एक ऑप्शन है कि आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली इनको सबको डिलीट कर देना है और इनकी जगह पे सेम नेम की दूसरी फाइल डाल देनी है। जो भी आपको गाना बनाना है, जिसका गाना बनाना है वो फाइल यहाँ पर आप डाल के ईजिली उनको बना सकते हो। तो जैसे ही आप यहाँ उन क्लिप्स को डाल देंगे तो आपका जो ये गाना है, यहाँ जैसे अभी तक ऑफलाइन थी क्लिप, मैंने एक एक करके ऑनलाइन किया, एक एक करके रिस्टोर किया, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएंगी। आपको रिस्टोर करने की, एक एक करके रिस्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे जाके जैसे ही आप ये फोल्डर में क्लिप डाल देंगे, क्योंकि मैंने अभी रिप्लेस फुटेज MP4 1 किया हुआ है, तो जब आप डोंगल परचेस करेंगे तो आपको उस समय समझ में आ जाएगा, क्योंकि डोंगल में ऑलरेडी वो फोल्डर बना हुआ होता है, तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप जब डोंगल परचेस करेंगे उस टाइम पर आपको बता दिया जाएगा कि इस तरह से है करके। तो ये आसान तरीका है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इससे आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।